फ्रेंड नमस्कार। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बता दूं आप लोगों से, मैं अपने बैठी हूं छत पर। तो आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड। तो आज मैं फिर से बात करूंगी शिवानी कुमारी के बारे में कि आप लोगों ने सबने देखा कि उसने वो 45 दिन तक रह कर के आई है और उसको आखिरकार उस लड़की को वहाँ से निकाल ही दिया गया। क्योंकि कहते नहीं हैं कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस होते हैं, तो कोई ना कोई उनके पीछे लगा ही रहता है और उनको दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि जलन सी महसूस होती है कुछ लोगों को कि ये आगे ना बढ़ पाए और अगर हम हैं तो हम ही रहें। कुछ ऐसा ही हुआ शिवानी के साथ। आप लोगों ने देखा, उसको वहाँ से निकाल दिया। हालांकि वोटिंग हुई तो जो पब्लिक की वोटिंग थी, जो सोशल मीडिया में सब लोग वोटिंग किए, उस वोटिंग को नहीं गिना गया। जो बिग बॉस के घर में वोटिंग हुई उसको गिना गया और उसकी वजह से तो वहाँ लोग ही कितने थे, वहाँ लोग ही कितने थे, उनको ये वाली वोटिंग गिननी चाहिए। खैर देखिए, उस शिवानी ने ये भी बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ से निकल आई हूँ, इतने दिन रह के आई हूँ, बाकी मैंने करोड़ लोगों के दिल में जगह बनाई है और करोड़ लोगों को दिल जीत लिया है। तो ये बात तो सच है। उसको ट्रॉफ़ी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने वो जीत गई है, वो जीत ही गई है। तो इसमें थोड़ी सी कहने की बात यह है कि मन थोड़ा दुखी होता है। देखिए, कोई भी अगर हम किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, नसीब वालों को ही ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जिसके नसीब में होता है वही आगे बढ़ पाता है। देखिए, उसके ना तो माँ पिता है ना तो भाई है, फिर भी वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है। लेकिन बढ़ कर के वो यहाँ तक का सफ़र तय किया कि वो बिग बॉस के घर तक भी हो आई। लेकिन बस यही दिक्कत की लोगों ने साथ, वहाँ के लोगों को जलन फील होने के कारण उनको वहाँ से घर से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ से इतना सपोर्ट था। देखिए, जितनी बार वोटिंग के लिए कहा गया उतनी बार वोटिंग, सब लोग खूब वोटिंग कर रहे थे और शिवानी ने इतना प्यार दुलार पाया है एक लड़की। तो देखिए, गांव की जो भी लड़की होती हैं तो थोड़ी सी उतना ज़्यादा तो कोई जिसके सक्सेस होते हैं, घर से हर चीज़ संपन्न होता है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेते हैं। लेकिन जिनके घर में देखिए गरीबी तौर से गुजर रहे होते हैं, सब लोग एक बराबर नहीं होते हैं, तो नहीं आगे बढ़ पाते हैं लड़कियां पढ़ाई के मामले में। आप लोग देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पैसा लगता है, इतनी महंगाई है और पढ़ाई में भी बहुत सारा पैसा लगता है। और इस टाइम जो दौर चल रहा है, इसमें घर ही चलाना मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा पैसा, तो कोई साइड इंग्लिश नहीं पढ़ पाता, तो वो अपनी अगर भाषा से वहाँ तक पहुँची है तो उस भाषा में सब लोगों को दिक्कत, वहाँ के लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है कि तुम बदतमीज हो, ये है वो। उसको बेचारी को क्या क्या नहीं बोला गया। क्या गांव के लोग इतने बदतमीज होते हैं? नहीं होते हैं। जो हमारे यहाँ बोला जाएगा वही तो हम बोलेंगे। जैसी हमारी यहाँ गांव की वेशभूषा होगी, बोल चाल होगी, वैसे ही लोग बोलेंगे। तो इतना सब कुछ सहते हुए उस लड़की ने वहाँ इतने दिन काटे। जो लोगों ने क्या क्या नहीं बोला उसको, फिर भी उसने इतने दिन काट लिए वहाँ किसी तरह से। ठीक है, तो अगर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, अगर जो वीडियो बनाते हैं सबके साथ ऐसा होता है, लोग बहुत कुछ बोल ही देते हैं, बहुत कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और वो बातें सुनना एकदम से दिल में ऐसे चुभ जाती हैं, सुनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो बना रहे हैं, सुनना ही पड़ता है। और सुनने क्या, अपने अगर हमने लक्ष्य बना लिया है कि हमें ये करना है और हम अपने काम के ऊपर ध्यान देते हैं, तो फिर वो निकल ही जाते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम के ऊपर कम ध्यान देते हैं, इधर उधर की बातें, जैसे कोई कुछ बोलने लगता है तो हम वीडियो बनाना ही बंद कर देते हैं, चलो नहीं बनाएंगे। इसी तरह से मेरा एक चैनल देखिए बर्बाद हो गया। सबको पता था कि वीडियो बना रही मैंने इस चैनल में भी डालना शुरू किया, तो इसको भी पता, मुश्किल हो रहा है। तो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट बताइएगा मेरी ये राय। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। इंग्लिश कहते हैं सबको आनी चाहिए।
और ज़्यादातर गांव के लोगों को बच्चियों को कम ही इंग्लिश आती है, कहा जाने इंग्लिश के बारे में। लेकिन अब की जो जनरेशन है तो अपने बच्चों को सभी अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन पहले के लोग जो थे तो पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, है ना। तो मेरी बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में बताइएगा।